तो हम सब जानते हैं कि नासा दुनिया में ऐसे ऐसे काम करता है जिससे पूरी दुनिया को झटका लगता है। लेकिन इस बार जो नासा करने जा रहा है इससे पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा। नासा का ये प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर नासा ने ये प्रोजेक्ट नहीं लगाया तो एक दिन पूरी दुनिया जल सकती है। लेकिन इस बार नासा एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जिससे आपके घर की बिजली कभी बंद नहीं होगी, आपको इलेक्ट्रिसिटी का कोई बिल पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि नासा का ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिससे पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी फ्री होने वाली है। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले बात करेंगे कि नासा इस प्रोजेक्ट को क्यों लगा रहा है, क्या वजह है इस प्रोजेक्ट को लगाने की। तो इस प्रोजेक्ट को लगाने की वजह है जमीन पर ओवरहीटिंग। जैसा कि आप देखते हैं कि जमीन पर आजकल टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा होता ही जा रहा है और जमीन पर इस कदर टेम्परेचर ज्यादा होने की सबसे बड़ी वजह है सोलर पैनल्स, जो कि आजकल हम सब ने अपने अपने घरों में लगवाए हुए हैं। सोलर पैनल्स को लगवाने की वजह से ही आज जमीन पर इस कदर गर्मी होती है कि कई जानवर और कई पक्षी तो वैसे ही मर जाते हैं और जमीन पर ओवरहीटिंग और ग्लोबल वार्मिंग की जैसी प्रॉब्लम भी इसी चीज की वजह से ही आती हैं। नासा ने इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसके अंदर हमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, लेकिन बिना किसी सोलर पैनल की वजह से, बिना किसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और बिल्कुल ही फ्री। तो ये इलेक्ट्रिसिटी पूरी दुनिया में सप्लाई की जाएगी और ये इलेक्ट्रिसिटी कभी भी खत्म नहीं होने वाली। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि नासा इस प्रोजेक्ट पे कैसे काम कर रहा है और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई हैं और इस पे अभी तक कितना काम वर्किंग हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी सितारे हैं ये सारे सूरज से रोशनी लेते हैं, जैसे जुपिटर, मार्स और हमारी अर्थ भी। और हमने अपने घरों के अंदर जो सोलर पैनल या सोलर प्लेट्स लगवाई हैं वो भी इसी रोशनी की वजह से एनर्जी को जनरेट कर पाती हैं। नासा ने इस इशू को देखा और फिर ये प्रोजेक्ट शुरू किया। तो इस प्रोजेक्ट को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एक सैटेलाइट को सूरज और अर्थ के दरमियान में लगा दिया जाएगा जिस पर बहुत बड़े बड़े सोलर पैनल लगाए जाएंगे। ये पैनल सूरज की एनर्जी को हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रो बीम में कन्वर्ट कर देंगे। फिर इस बीम को डायरेक्ट अर्थ पर रिसीविंग एंटीना पर गिराया दिया जाएगा, वहां से इन माइक्रोवेव्स को बिजली में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये सारा प्रोसीजर होने के बाद आपके घर तक बिजली पहुंचा दी जाएगी। ये बिल्कुल आपके वायरलेस चार्जिंग की तरह है, लेकिन स्केल में उससे बिलियन टाइम ज्यादा है। ये प्रोजेक्ट लगने के बाद दुनिया से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि अंधेरा सिर्फ जमीन पर होता है, ऊपर स्पेस में नहीं। यानी कि जो हमारे घर छोटे पैनल्स लगे हुए हैं ये अंधेरा होने के बाद काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि इन्हें सूरज की रोशनी नहीं मिलती। लेकिन स्पेस में 24 घंटे सूरज की रोशनी रहती है, इसीलिए वहाँ से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी यानी बंद नहीं हो सकती। और इस प्रोजेक्ट को ना ही बारिश रोक सकती है ना ही बादल रोक सकते हैं। और नासा का ये प्रोजेक्ट ग्लोबल वार्मिंग जैसी मुसीबत को तो चुटकियों में हल कर देगा, क्योंकि ये एनर्जी बिल्कुल ही ग्रीन एनर्जी होगी, यानी कि बिल्कुल क्लीन। इमेजिन करके देखें कि बिलियंस ऑफ होम्स को फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी सिर्फ एक स्पेस स्टेशन की मदद से। तो अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि इस प्रोजेक्ट के क्या क्या फ़ायदे होंगे और हम लोगों ने ये भी जाना कि ये काम कैसे करता है और इसका डिज़ाइन क्या होने वाला है। लेकिन अब हम ये बात करेंगे कि क्या इस प्रोजेक्ट से कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो सकते। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या माइक्रोवेव्स या लेज़र की वजह से इंसानों को कोई नुकसान तो नहीं हो सकता। तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। तो देखो, अगर इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से और सही तरीके से डिज़ाइन किया जाए तो इससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि साइंटिस्ट ने इस बीम को बहुत ही लो रखने का डिसाइड किया है, जो कि बर्ड्स, ह्यूमंस और वेदर को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेंगी। और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि सिर्फ नासा ही इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया भर में इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। जापान ने भी 2023 में इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था, जिसके लिए उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी किया था कि बीम को अर्थ तक लाने के लिए, जिसमें वो कामयाब हो रहे। यहाँ पर इतने सारे लोग इस काम को करना शुरू कर चुके हैं, वहाँ पर चाइना पीछे कैसे रह सकता है। चाइना के साइंटिस्ट ने भी इस प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। इनका प्लान है कि 2028 में एक बड़ी सोलर प्लेट को स्पेस में भेजा जाए, जिस पर ऑलरेडी वर्किंग शुरू हो चुकी है। और नासा वालों ने 2024 से ही इस काम पर टेस्ट करने शुरू कर दिए हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं, जहाँ पर इतनी सारी कंट्रीज इस काम के पीछे लगी हैं, तो फ्यूचर में ऐसे ही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जहाँ पर हम लोग इतनी सारी चीज़ों पे बात कर चुके हैं, वहाँ पर हम ये भी बात कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट को रोकने में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, यानी कि किस वजह से ये पेंडिंग हो सकता है, किस वजह से ये रुक भी सकता है। हर चीज़ को रोकने के लिए पैसा होता है, तो इस काम को भी रोकने में पैसा आगे आ सकता है, क्योंकि इतने बड़े सोलर पैनल को बनाना और उसे ऊपर स्पेस तक ले जाना, इसमें काफ़ी खर्चा आ सकता है और इस खर्चे की वजह से भी ये पेंडिंग हो सकता है। और दूसरी बड़ी बात आ जाती है टाइम की। इस प्रोजेक्ट को बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा होगी, इसीलिए इस प्रोजेक्ट को बनने में भी थोड़ा टाइम और लग सकता है। और तीसरी बात आ जाती है बिल्कुल इस प्रोजेक्ट को परफेक्टली तरीके से काम करना, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर माइक्रोवेव्स का भी इस्तेमाल होगा, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की होती हैं। और लास्ट बात आ जाती है सेफ्टी की, यानी कि पब्लिक की सेफ्टी और गवर्नमेंट की तरफ से इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल मिलना, ये सबसे बड़ी बात आ जाती है। लेकिन फिर भी इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग चल रही है और जल्दी ही ये दुनिया में आ सकता है।
तो बताएं फिर आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया के लिए जहां पर कोई भी बिजली की पे नहीं करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल में फ्री में मिलेगी और एनर्जी डायरेक्ट स्पेस से आपके घर तक आएगी और आप अपने फैन एसी को बिल्कुल ही फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं और जब तक चाहे मर्जी चला सकते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अगर इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड मैं चाहता हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने, तब तक के लिए बाय बाय।